अच्छा, ये अभी मैं ट्रेन से बाहर निकला हूँ। ये जो है, ये सामने वो एरिया है जहाँ पे इसको इन्होंने जो कंकर किया था, ये टर्क्स ने। इसको उर्दू में कुस्तुनतुनिया बोलते हैं। ये जो एरिया है, ये था, ये उसकी वो पुरानी जो दीवार थी, तो वो ये है। इनको इन लोगों ने कंकर किया था और ये ग्रीक पर से लिया था यूनान वालों से। तो ये दिखाते हैं कि आपको मुझे टर्किश की समझ नहीं है, ये इसको टर्किश में क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये इनकी अपनी कोई इंस्क्रिप्टेड जो हिस्टोरिकल वाइज ये इन्होंने वो किया था। मुझे नहीं पता ये क्या है। 857 I don't know. It's written in Turkish and it's a bit difficult to tell what exactly does that even mean. And as you can see, जो पुराने हसलर्स वगैरह यहाँ पर मिलते हैं, मतलब यहाँ पे सामान वगैरह बेचते हैं। तो यहाँ पे पहले भी इस तरह हुआ करते थे। ये अभी आप देखें तो मेरे पीछे आपको यही दिखेंगे। Old Turks, conquerors of the city. अच्छा, ये अभी आप ये देख सकते हैं कि जो विड्थ है, जो इनकी जो मोटाई है दीवारों की, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये कितनी मोटी दीवारें थी लेकिन इन्होंने यहाँ पे कंकर की थी। तो मुझे आपको पता किया था, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल काम था इसको फतेह करना। जब इसके जो स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं तो उन्होंने बिल्कुल, मतलब उस ज़माने के लिहाज से इन लोगों ने जिस तरह ये बनाया था, काफ़ी अच्छा खासा मुश्किल काम था। आप देख सकते हैं ये स्पीच भी प्रोफेसर डॉक्टर निक मेंशन एरिक बर्कान। तो अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसके लिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन ये टर्किश लैंग्वेज का है तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है फिर इसको प्रोनाउंस करना। इसी तरह फिर यहाँ पे ये इन लोगों ने ईसाइयों से लिया था। तो ये आप इनकी ये जो देख सकते हैं, ये इनका कुछ चर्च वगैरह था। ये ऊपर ये इनका ये क्रॉस वगैरह भी देखे बना हुआ था। तो ये मुझे जिस तरह लग रहा है ये इनका चर्च था। तो ये इन्होंने इनसे लिया था बज़ोर शमशीर। बज़ोर शमशीर लिया था। और अभी तक अगर आप ग्रीक वगैरह से पूछे ना, जो ग्रीस के जो रहने वाले यूनान के, तो वो टर्कियों को इतना पसंद नहीं करते। उसकी वजह यही होता है, इनकी पुरानी जो मसले मसाइल होते हैं ना इनके आपस में, तो ये इस वजह से ये लोग एक दूसरे को मतलब पसंद नहीं करते। एक दूसरे का नाम सुनते हैं तो ये अब बबूला से हो जाते हैं। हकीकतन ये मजाक खेला हुआ है, मजाक नहीं कर रहे, क्योंकि मेरा कुछ ग्रीक वगैरह से जो कुछ दोस्त वगैरह थे जर्मनी में अभी भी हैं, उनसे मैंने इस मतलब पूछा था कि यार आप एक दूसरे को क्यों इतना मतलब बुरा बुरा कहते हो। चलो आपकी ज़ुबान डिफरेंट है, लेकिन इनका जो कहना है और मतलब एक रिलीजन आइडेंटिटी हो गई ना, रिलीजन और दूसरी हो गई मतलब जो इनकी कल्चरल है। तो कल्चरल इनकी बहुत सारी चीज़ें एक तरह से हैं। तो खाने का मिसाल के तौर पे ले लें, इनका खाना भी ऑलमोस्ट सेम ही है। एटलीस्ट मुझे तो इसमें कोई इतना फ़र्क महसूस नहीं हुआ। तो लेकिन ये इन चीज़ों को बहुत बुरा ही मानते हैं। तो आई डोंट नो। अभी देखते हैं आगे जाके। ये रोमानिया की गाड़ी है, यहाँ पे रोमानिया से आई हुई है। तो ईयू से, यूरोपियन यूनियन से लोग आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुझे भी मौका मिला तो मेरा भी इरादा गाड़ी पे या बाइक पे ही है इंशाल्लाह, अल्लाह ने अगर चाहा तो। ये अब मुझे नहीं पता ये क्या है, ये तो कुछ ऑफिस का तो कुछ है, आई डोंट नो। आगे चलते हैं।
ये बीच में लोगों ने नई कंस्ट्रक्शन की है, लेकिन ये देखिए अब इसका जो आर्किटेक्चर है इस एरिया का, ये आप अभी भी देख सकते हैं, ये पुराने वाला है। और जिस तरह पहले मैंने कहा, ये देखें, ये ईसाइयों का जो क्रॉस है वो अभी भी यहाँ पे देखिए मौजूद है। ऊपर टर्की का झंडा है। तो वो टर्की में, स्पेशली इस्तांबुल में, आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। मतलब फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी आपको, मतलब आप देख सकते हैं। तो जो कोई भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, हिस्ट्री वाइज, इवन रिलीजियस वाइज, यू कैन, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट दैट यू शुड विजिट टर्की, स्पेशली इस्तांबुल, द ओल्ड पार्ट्स ऑफ इस्तांबुल, द ओट्रीन रीजन ऑफ इस्तांबुल। तो अभी अब डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। आज ईद है, तो इसीलिए यहाँ पे आज रश वगैरह भी कम भी है। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत आगे पीछे पूछा भी है कि यहाँ पे रश का क्या चीज़ है, तो कहते हैं आपके काम है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादातर दूर दराज के इलाके से आए हुए होते हैं, तो वो अक्सर अपने गांव में चले जाते हैं वापस। तो मतलब फिर इस्तांबुल खाली हो जाता है। ये देखिए, ये दीवार बीच में टूट गई थी, तो इस दीवार को भी इन लोगों ने यहाँ पे रिपेयर वगैरह कराया हुआ है बीच में। ये इनको कुछ सपोर्ट देने के लिए ये मेरे ख्याल से लकड़ी का सपोर्ट दे रहे हैं इसको, क्योंकि ये फिर गिरे ना। तो मतलब काफ़ी रिनोवेशन वगैरह इन लोगों ने की है, लेकिन फिर भी वो उस हिसाब से मतलब नहीं है, लेकिन ठीक ही है, अच्छा है फिर भी काम। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं उस साइड पे जाऊँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि यार इन्होंने जो रिनोवेशन की वो किस तरह की है। ये पता नहीं क्या चीज़ है, अंदर कोई कारखाना वगैरह है। कुछ मशीनें वगैरह पड़ी थी और मशीन की स्मेल भी आ रही थी। इस तरह वैसे करना नहीं चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह से वो सामने वो मस्जिद आपको दिखाई दे रही है, बड़ा अच्छा व्यू है उनका। ये देख सकते हैं आप, आपको ये अगर मैं दिखाऊं, ये इन्होंने लकड़ी का सहारा इसको दिया हुआ है। लकड़ी का सहारा इन लोगों ने इसको दिया हुआ है। ये चलिए एम्बुलेंस, गान बंद कर दिया यार, कोई बात नहीं। तो ये दिस इज द एरिया ऑफ ओल्ड इस्तांबुल, द हिस्टोरिक एरिया ऑफ इस्तांबुल टेकन फ्रॉम द ब्रिज। तो ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर। मेरे हिसाब से ये इतनी पुरानी बात भी मतलब नहीं है, तो इतनी पुरानी बात भी नहीं है, लेकिन इन्होंने इसको जो रिनोवेट सही तरीके से नहीं किया जिस तरह इनको करना चाहिए था। तो आई डोंट नो, ये जिस टाइम ये जंग हो रही थी, ये उसके डैमेजेस हैं जो यहाँ पे ये इन्होंने रिपेयर किया है, या ये मतलब दूसरे डैमेजेस हैं जो आम मौसमियात के जो डैमेजेस होते हैं ना, बारिश से, इधर उधर तूफान वगैरह से, वक्त की वजह से। मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये अपनी अच्छी शेप में नहीं है। तो अगर मैं इसी सिम्प में जाऊँ, अगर मैं इसी स्ट्रीट पे जाऊँ, तो आगे ये सामने तक आपको दिख रहा है, ये एंड में ऊपर जाके, मुझे नहीं पता अभी आप देख सकते हैं या नहीं, लेकिन वहाँ पे अभी इनका जो किला है, जो मेन किला था इस सिटी का, कुस्तुनतुनिया का जो ये सिटी है, उसका जो किला है वो ऊपर है। तो वो देखने के लिए हमें अभी थोड़ा बहुत जाना, वॉक करनी पड़ेगी। इसी दौरान मैं आपको ये बताता ही जाऊँगा ना, इनकी जो ये हिस्टोरिकल आपको दिखाता भी जाऊँगा साथ साथ में। होपफुली आप बोर नहीं होंगे। तो स्टे ट्यून हो रही है आपको, जो हम बताते हैं कि यार यहाँ पर इन लोगों ने किस तरह की, मतलब ये देखेंगे इसकी जो इस दीवार की जो मोटाई है, ये उस साइड थोड़ी बहुत कट भी गई है, टूटी हुई है, लेकिन ये इससे ज़्यादा
मोटी दीवार थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सेफ एंड सिक्योर एरिया था। अब जिस तरह इन्होंने टर्किश लोगों ने इनसे ये ज़बरदस्ती लिया था, आप ये इमेजिन कर सकते हैं यार ये किस तरह से लिया होगा। ये देख सकते हैं, ये भी टर्किश भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए ये काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं यहाँ पर। तो ये गुम्बों का मार्केट है, तो गुम्बे वगैरह भी यहाँ पर देखते हैं ईद उल अज़हा के लिए। कुछ लोगों ने कुर्बानी नहीं की होती ना, तो उसकी कुर्बानी के लिए भी उनके वो भी यहाँ पे ये बेचते हैं, उनको ज़िबा भी करते हैं मेरे ख्याल से। ये देखें माशाल्लाह से हाँ जी। तो ये अभी तकरीबन हम ऑलमोस्ट अभी जगह पे मतलब पहुंच गए हैं। आधा रास्ता हमने तकरीबन तय कर लिया। अब ये ऊपर आप यहाँ से इसके मनाज़र देख सकते हैं, ये किस तरह माशाल्लाह से दिख रहा है। ऊपर सामने मस्जिद है और ये इसके घर भी आप इमेजिन करें आप पुरानी टर्की में आ गए। ये किस तरह की मतलब आपको एक फीलिंग यहाँ पे आती है ना, एक वाइब होती है। जो बंदा यहाँ पे खुद आता है तो उसको ये बाकायदा महसूस होता है। तो एटलीस्ट मुझे तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ आके। सबसे बढ़िया बात यह है कि यार मौसम यहाँ पे इनका अच्छा है। मैं तो खुश था यार कि जर्मनी के ठंडे दिनों से यार भाई कुछ दिनों के लिए सही जान छूट गई और यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करने का मुझे मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अभी आगे जाते हैं, देखते हैं तो मुसलमानों की हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट विक्ट्रीज में से एक विक्ट्री थी इनकी। तो फ्रॉम द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू वन ऑफ द मोस्ट अचीवमेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट known achievements, this is one of it alhamdulillah. And we're exploring it right now. So if you are new to this channel, please like and subscribe and share with your friends and relatives. ये अभी यहाँ तक ये दीवार थी, तो ये बीच में इन लोगों ने फिर यहाँ पे रोड वगैरह बना दी। लेकिन यहाँ पर ये दीवार थी, ये बीच में इनका फिर मेन रोड बन गया है। मैं इस चीज़ के हक में नहीं, लेकिन यह पता नहीं क्या कर सकते, इनकी कंट्री है यार आदमी। तो अदरवाइज इसको प्रिजर्व करना चाहिए था। और बाकी का जो हिस्सा है वो जो इसका जो दीवार का जो दूसरा हिस्सा है वो उस साइड पे है, और दीवार के उस साइड अपना रोड के उस साइड पे है। अच्छा, इनकी रोड भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से इन लोगों ने बनाई है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इनका जो है माशाल्लाह से अच्छा बनाया है, इतना बुरा नहीं है। थोड़ा मुझे कुछ दोस्तों ने बताया था कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ख़ास नहीं है जितना ये लोग मतलब बोलते हैं, बड़ा चढ़ा के बोलते हैं ना। लेकिन मेरे ख्याल से तो ठीक ही है। मैं वेट कर रहा हूँ अपने दोस्त का, तो दोस्त आ जाए तो फिर मैं रोड क्रॉस करता हूँ। तो हम थोड़ी देर में रोड क्रॉस करते हैं, तो मैं आपको फिर आगे इंशाल्लाह बताता हूँ आगे क्या सीन है। तो इस वक्त मैं अभी मौजूद हूँ रोड के उस तरफ जाने के लिए अंडरग्राउंड में, तो जाते हैं फिर आगे। अब मेरे ख्याल से जो लिफ्ट देनी पड़ेगी क्योंकि मुझे नहीं, सामने सीढ़ियाँ भी हैं क्योंकि मुझे ट्रेन में नहीं जाना। ये ट्रेन है, इनका ट्रेन स्टेशन है। अच्छा, इनका जो ट्रेन स्टेशन है वो जर्मनी का जो U-Bahn है जो अंडरग्राउंड जाता है, तो उस तरीके से इन लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन उसकी चीप कॉपी है।
उसकी चीप कॉपी है, इतना मुझे इसमें एक्सपीरियंस हुआ है। दूसरा, अगर आप पाकिस्तान के साथ इनका कंपेयर करें, जो इस्लामाबाद नहीं, सॉरी, अपना लाहौर साइड पे जो इनका जो मेट्रो है जो बनाया है इन्होंने, तो लाहौर की मेट्रो फिल वक्त ठीक है, जिससे अच्छी है क्योंकि वो नई है, वो न्यू है। तो मेरे ख्याल से जितना वो यूज़ होगी, मतलब उसके बाद अभी कंपैरिजन बंदा सही नहीं कर सकता, लेकिन एट द टाइम बीइंग, बिकॉज लाहौर मेट्रो स्टेशन इज न्यू एट द मोमेंट in better condition, so it feels more comfortable than here. ये अभी हम इसकी दूसरे साइड पे ये अभी पहुंच गए हैं। तो दोस्त से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है कि यार ये जो जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, ये मतलब मुझे इतना तो अंदाज़ा था कि ये पूरे इस्तांबुल के उससे मतलब ये गिरी हुई है, उसके आसपास ये गई ना, उसके मतलब एक सर्कल टाइप का है। लेकिन मैं सोच रहा था कि यार वो सामने वो जो किला है, वो जो, तो ये वो होगा, लेकिन दोस्त कह रहा था कि यार ये किला नहीं है। तो इस तरह करते हैं कि इसको यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं, तो मैं आगे आपको दूसरी जो इनका जो तकसीम का जो एरिया है, मैं उस तरफ आपको लेके जाता हूँ और वो एरिया आपको फिर एक्सप्लोर करवाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन अ बिट।